Aligarh Coaching Center, an institute of science and commerce. करेक्ट है वो। क्या आ रहा है आंसर? 63 होगा फिर। हाँ, तो क्वेश्चन था हमारे पास लास्ट, एचसीएफ आपको फाइंड करना था 445, मतलब क्वेश्चन इस फॉर्म में था, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 445, 572 एंड 699। ये क्वेश्चन था हमारे पास, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, ठीक है, दैट डिवाइड 445, 572 एंड 699 एंड लीविंग रिमाइंडर 4 इस केस के लिए, नेक्स्ट 5 और लास्ट हमारे पास यहाँ पे 6। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास रिमाइंडर गिवन होगा उस केस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो क्या है, यहाँ पे 4 है, लेस करेंगे क्या हो जाएगा, ये 441, इसका रिमाइंडर 5 है, ये हो जाएगा 567 और इसका रिमाइंडर है 699, मतलब रिमाइंडर है 6, तो ये हो जाएगा आपका 693। अब इन तीन नंबर का आप क्या करोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करोगे। फर्स्ट क्या करेंगे, इन दो नंबर का आप कैलकुलेट करोगे, 441 और 567 का। तो ए क्या है हमारे पास यहाँ पे 567 है और बी क्या है यहाँ पे 441 है। क्वेश्चन कितना होगा यहाँ पे, 441 सा 4, 7 माइनस 1 6, क्लियर हो रहा है, बताइए। 7 माइनस 1 यहाँ पे 6 हो गया, 6 माइनस 4 हो गया आपका 2 और 5 माइनस 4 हो गया 1, 126 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट केस के लिए ये क्या हो जाएगा आपका, डिविडेंड हो जाएगा 441 और ये क्या हो जाएगा आपका डिवाइजर, इनटू किससे करेंगे, 3 से। 126 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6 3 18, 3 2 6 7 3 1 3 378 आ गया। मतलब 1 इसको आप जब डिवाइड करोगे 441 को किसके साथ, 126 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 378, रिमाइंडर कितना लीव करेगा 3 और यहाँ पे 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 63 रिमाइंडर। नेक्स्ट केस के लिए ये क्या हो जाता है आपका डिविडेंड, डिविडेंड क्या है 126 और ये किसके इक्वल है, डिवाइजर हो गया 63, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब रिमाइंडर आ जाएगा आपका 0 क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, ठीक है। यही हमारे पास क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज लेस देन 0, r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और स्मॉलर देन b, ठीक है। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा थी हमारे पास, तो उसको अप्लाई करके हमने एचसीएफ फाइंड कर लिया। इन दो नंबर का कितना 63। अब ये जो दो नंबर का एचसीएफ होगा 63, उसको आप इसके साथ ले लोगे 693 के साथ, ठीक है ना। तीन नंबर के केस में हम क्या करते हैं, पहले दो नंबर का जो एचसीएफ होगा उसका आप ले लोगे थर्ड नंबर के साथ। तो थर्ड नंबर के साथ आप लोगे 63 को 693 के साथ क्या लिखोगे आप, 693 हो गया ए और डिवाइजर हो गया 63, 63 इंटू 9 कितना होगा 9327, 9654 प्लस 2 60, 607 हो जाएगा, ठीक है। तो 63 इंटू 9 किस साइड, कहाँ 567, अच्छा 63 इंटू 9, 9327, 6954 56, 567 होगा, ठीक है। 63 इंटू 9 से ही करते हैं, प्लस क्या आ गया यहाँ पे 126। नेक्स्ट केस के लिए ये क्या हो गया आपका, किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे हम 63 को, 9 और ग्रेटर वैल्यू भी तो हो सकती है जो जिससे ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। देखिए 63 12 से करके देखते हैं, 3 2 6 11 से हो रहा है, देखिए कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देते हैं इसे, 3 1 3 6 3 1 3 6 1, ये हो गया कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, डेट इज 63 इंटू 11 प्लस 0। और जिस केस में रिमाइंडर 0 होगा उस केस का डिवाइजर क्या होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कितना आ गया एचसीएफ, डेट इज इक्वल टू 63, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है, तीन नंबर के केस के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट टू नंबर का आप पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करोगे और जो एचसीएफ आ जाएगा उसको थर्ड नंबर के साथ लेके आप सॉल्व करोगे, एचसीएफ आपका आ जाएगा, ठीक है, डेट इज 63। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है जो इन तीनों नंबर से डिवाइड होगा, 63 है वो, करिए नोटिस है,
इसके बाद और क्या दिया था मैंने होमवर्क? लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मर्चेंट, हाँ इसी पे बेस्ड है। अ मर्चेंट हैज 120 लीटर्स ऑफ ऑयल, अ मर्चेंट हैज 120 लीटर्स ऑफ ऑयल, हो गया ये नोट? 120 liters of oil of one kind, 180 liters of another kind, 180 liters of another kind, and 240 liters of third kind, 240 liters of third kind. ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है जिसमें एक मर्चेंट है, ठीक है, जो जिसके पास 120 लीटर एक काइंड का ऑयल गिवन है, 120 लीटर, दूसरा यहाँ पे गिवन है 240 लीटर है सेकंड काइंड, और थर्ड काइंड का है यहाँ पे 240, हाँ तो इसका 180 है, फिर 180 और थर्ड है यहाँ पे 240 लीटर्स। ही want to sell the oil, he want to sell the oil by filling the three kinds of oil, by filling the three kinds of oil, by filling the three kinds of oil, three kinds, ये जो तीनों kinds के oil है इनको fill करके, of equal capacity, what should be greatest capacity to fill the tank, ठीक है। मतलब सपोज कर लिया आपके पास 3 टैंक गिवन है और एक टैंक में आपके पास ऑयल है 120 लीटर, दूसरे टैंक में है 180 लीटर, तीसरे टैंक में आपका 240 लीटर। आपको यहाँ पे ग्रेटेस्ट कैपेसिटी बतानी है, कितनी आप लोगे तीनों टैंक में से, ठीक है, इक्वल कैपेसिटी होनी चाहिए। क्या होगा आंसर? 60 होगा, ठीक है। तो आपने ग्रेटेस्ट वर्ड से क्या फाइंड कर लिया होगा अपना SCF। तो 120 और 180 का पहले आप फाइंड कर लो, कितना हो जाएगा 180 इक्वल टू 120 इंटू, सबसे इजी मेथड क्या है हमारे पास, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप अप्लाई कर लो, ठीक है, या आप यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर लो। 180 इक्वल टू 120 इंटू 1 प्लस 60, नेक्स्ट केस में 120 इक्वल टू 60 इंटू 2 प्लस 0, और 0 जिस केस में आ जाए उसका डिवाइजर क्या होगा आपका SCF होगा, तो SCF हो गया 60। अब इस 60 को आप क्या लोगे 240 के साथ लोगे, तो 240 और 60, तो A है हमारे पास यहाँ पे 240, 60 इंटू 4 डेट इज 240, और रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0। तो जिस केस में रिमाइंडर 0 आ जाए उस केस का डिवाइजर ही क्या होगा आपका SCF होगा। तो तीनों नंबर मतलब तीनों टैंक का जो SCF होगा, ग्रेटेस्ट कैपेसिटी होगी जो इक्वल आप लोगे, वो कितनी लोगे 60 लीटर। तो आंसर इज 60 लीटर। देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें भी 3 नंबर थे, तीनों नंबर में से आपको SCF फाइंड करना था। तो क्या करोगे, पहले 2 नंबर का जो SCF होगा उसको आप थर्ड नंबर के साथ SCF कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। इन 2 नंबर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा उसको तीसरे नंबर के साथ आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नेक्स्ट लिखिए। द LCM ऑफ, अब क्वेश्चंस बेस्ड होंगे हमारे पास LCM पे। The LCM of 6, 72
the LCM of 6, 72 and 120 is 360. The LCM of 6, 72 and 120 is 360. Then SCF आपको कैलकुलेट करना है. Then SCF is इसमें आप यूक्लिड डिवीजन लेमा भी अप्लाई कर सकते हो या अपना जो SCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है बेसिक. सर 6 को 120 के साथ लेंगे और 72 को 360 के साथ. नहीं, यहाँ पे मैं बता तो रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ले लिए, इजी है. 144 SCF फाइंड करा है ना आपने. नहीं, वो 2 नंबर का होता है. SCF इंटू LCM वो 2 नंबर का केस होता है. प्रोडक्ट ऑफ SCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. वो भी अभी हम अप्लाई करते हैं इसको. ठीक है, और क्वेश्चन है ना उसमें अप्लाई होगा ये कॉन्सेप्ट. जब आपके पास LCM गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है 2 नंबर्स का. ठीक है, करिए, ट्राई करिए. SCF तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है. LCM दे रखा है आपको 360. सिक्स है. ठीक है, SCF 6 आएगा क्योंकि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है. देखिए, जो आपको LCM दे रखा है इसका कोई भी यूज नहीं है. ठीक है, ये 3 नंबर का आपको LCM दे दिया गया, आपको SCF फाइंड करना है. तो SCF आप फाइंड कर सकते हो ना अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. 6 के फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 3. 72 के फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 72 के फैक्टर ले लिए. 236, 218, 29, 33, 31. कितना आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. ये हो गए आपके 72 के फैक्टर. नेक्स्ट हमारे पास 120 है. 120 के फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 इंटू 5 120. ठीक है, अब आपको SCF फाइंड करना है. SCF में हम क्या लेते हैं? स्मॉलेस्ट पावर जो कॉमन होती है वो नोट करते हैं. इसमें यहाँ पे पावर क्या है? 2 पे पावर 1 है. यहाँ पे आप क्या नोट करोगे? 2 पे पावर 3. और 3 पे पावर कितनी है यहाँ पे? स्क्वायर, डेट इज 2. और यहाँ 2 पे पावर है आपकी 3 और 3 इंटू 5. ठीक है, तो SCF के केस में क्या लेते हैं हम? स्मॉलेस्ट पावर कॉमन लेते हैं. यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है. कौन सी पावर लोगे आप यहाँ पे? 1 इंटू 3 पे पावर 1 है, 2 है, यहाँ पे 1 है. कौन सी लेंगे आप जो तीनों में कॉमन हो? वो क्या है आपकी? 3 पे पावर 1. क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट? 6. तो 6 आपका SCF. ठीक है, SCF कि यहाँ पे सिर्फ ये कंडीशन इस फॉर्म में दे रखी थी. अगर LCM इसका ये गिवन है तो SCF आपका क्या होगा? तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करिए और अपना LCM कैलकुलेट करिए. रिपीट करें एक बार और बताइए. लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided 5
फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड by 24, 32 and 36, 24, 32 and 36, leave the remainder 19, 27 and 31. Leave the remainder 19, 27 and 31. करिए इसे फाइंड। आपको लीस्ट नंबर फाइंड करना है। ऑप्शन गिवन है इसमें 288, 285, ऑप्शन सी 283 एंड ऑप्शन डी 382। ये इसके ऑप्शन है। आप लीस्ट नंबर फाइंड करना है, मतलब आपको एलसीएम फाइंड करना है। विच व्हेन डिवाइडेड बाय 24, 32 एंड 36, मतलब उस लीस्ट नंबर को जब आप डिवाइड करोगे 24, 32 और 36 से, ठीक है, रिमाइंडर लीव करेगा 19, 27 एंड 31। फाइंड द नंबर। हो गया ये क्वेश्चन। देखिए नंबर क्या दे रखा है आपके पास। फर्स्ट क्या है यहाँ पे, एक नंबर है लीस्ट नंबर x, ठीक है। बोर्ड पे देखिए एक लीस्ट नंबर है हमारे पास x, जो डिवाइड हो रहा है 24, 32 और 36 से। किस किस से डिवाइड हो रहा है? 24 नेक्स्ट, 32 नेक्स्ट, 36। और रिमाइंडर क्या लीव कर रहा है हमारे पास? 19 लीव कर रहा है जब 24 से डिवाइड हो रहा है। 19 लीव करेगा किस केस में? जब 24 से डिवाइड होगा। और 27 लीव करेगा जब 32 से डिवाइड होगा। और 31 कब लीव कर रहा है? जब 36 से डिवाइड होगा। क्लियर ये चीज़? तो बस आप यहाँ पे चेक कर लो, इनका डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास? 5 आ रहा है ना, यहाँ पे 5 है डिफरेंस, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, ठीक है। तो अब आपको ऑप्शन में क्या करना होगा? यहाँ पे 5 लेस कर देना है। 5 को क्या करना है आपको? ऑप्शन से लेस करना है। इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 283, इसकी वैल्यू 280, इसकी वैल्यू 270, 78 और इसकी वैल्यू 377, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है ये वाला, जिसमें आपको यहाँ पे लीस्ट नंबर फाइंड करना है और ये रिमाइंडर है और ये आपका डिवाइजर है। तो डिवाइजर और रिमाइंडर का पहले डिफरेंस फाइंड कर लिया, ठीक है। अब वो नंबर आपको लीस्ट नंबर फाइंड करना है। क्या करोगे आप? इनका तीनों नंबर का एलसीएम ले लोगे। एलसीएम क्या होगा हमारा? इसको डायरेक्ट ले सकते हो। 2 12 2 16 2 18 2 6 2 8 2 9 2 3 2 4 9 2 2 9 3 2 1, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे 3 से कैंसिल करोगे आप। 3 1 3,
339, 3 1 सा 3, कितना आ गया 339, 9 2 18, 18 2 36, 36 2 72, 144, 144 इंटू 2 कितना हो गया 288। कौन सा ऑप्शन दे रहा है हमारे पास यहाँ पे 288, ए ऑप्शन। ठीक है, मतलब ए नहीं है यहाँ पे। कौन सा ऑप्शन है जो रिमाइंडर लीव करेगा आपका 5 लेस करके? हमने इसको लेस नहीं करना था, हमें इसी को लास्ट में लेस करना था 5। जो डिफरेंस आ रहा था ना यहाँ पे 5, इसको लास्ट में जो एलसीएम आएगा उसको लेस कर देंगे, कितना होगा यहाँ पे 283। बस वो 283 आपका सी ऑप्शन होगा। ऑप्शन को लेस नहीं करना होगा हमें, यहाँ पे जो एलसीएम आ जाता है उसको 5 लेस करना होता है। सर इसका अलग अलग भी तो ले सकते हैं ना एलसीएम? हाँ सेम आ जाएगा उस केस में भी, यही आएगा आंसर 288। सेपरेट लेके देखें कैसे होता है, आता है सेपरेट करना? देखिए चेक कर सकते हो आप, नंबर क्या दे रखा है यहाँ पे, नंबर क्या दे रखा है 283। 283 को 24 से डिवाइड करके देखो आप क्या होगा। 283 को हमने 24 से डिवाइड करा, क्या लिखोगे आप यहाँ पे 24 इंटू 12 कितना होता है, ग्रेटर हो जाएगी वैल्यू 11 से करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 4 1 2 1 कितना हो गया 264। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 11 से, कितना आ गया 264। सर यहाँ पे जो 349 है तो 2 नहीं होगा ना? 19 आ रहा है ना रिमाइंडर सर जी। यहाँ पे जो 349 है 2 से नहीं ना होगा, क्योंकि सिर्फ एक 14 है वहाँ पे, इससे ऊपर ये 349 तो पहले तो 4 को कैंसिल करेंगे, 2 2 ज़ा 4, पहले सारे फैक्टर 2 के नोट कर लेंगे, देन 3 से स्टार्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पे 3 स्टार्ट कर देते तो फिर ये 2 लेफ्ट हो जाता है, 2 को बाद में फिर करना होता सॉल्व, इसलिए। ठीक है, हाँ तो हम जो बात कर रहे थे वो किसकी बात कर रहे थे, आपको ऑप्शन के थ्रू अगर सेटिस्फाई करना है, ऑप्शन ये आ रहा है ना 283, 283 को आपने डिवाइड करके देखा किससे 24 से, यहाँ 11 लिखा था, कितना आ रहा था 264, कितना लीव करेगा यहाँ पे 19, यही हमारा ऑप्शन था, यहाँ पे 19 लीव कर रहा है। 32 से जब आप डिवाइड करोगे इस नंबर को, रिमाइंडर क्या लीव करना चाहेंगे आपका 27। 36 से जब आप डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर लीव करना चाहेंगे 31। ठीक है, ये डायरेक्ट है आपके पास, ये ज्यादा इजी मेथड है ऑप्शन सेटिस्फाई करना। वरना स्टेप के थ्रू स्टेप वाइज आपको क्या करना है, पहले आपको डिवाइजर जितने भी दे रखे जिस जिस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं उसको नोट करिए, जो भी रिमाइंडर लीव कर रहा है उसको नोट करिए, डिफरेंस ले लिए 5 आ गया, इन 3 नंबर का एलसीएम लेके 5 को लेस कर दिया। दोनों मेथड क्लियर है ऑप्शन के थ्रू। लिखिए क्वेश्चन, द एचसीएफ एंड एलसीएम, the HCF and LCM of two numbers m and n, of two numbers m and n are 6 and 210, are 6 and 210. The HCF and LCM of two numbers m and n, ठीक है, m and n 2 नंबर्स हैं जिनका HCF और LCM कितना गिवन है 6 and 210, ये इनका HCF और LCM है m and n का। if m plus n is equal to 72, find the value of 1 upon m plus 1 upon n. Find the value of 1 upon m plus 1 upon n.
अभी कंडीशन पढ़ी थी आपने HCF इंटू LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो वही अप्लाई करिए इसमें। देखिए टू नंबर्स कौन कौन से हमारे पास, m एंड n गिवन है। इनका जो सम होगा, इनका जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स किसके इक्वल होता है, HCF इंटू LCM के। HCF कितना है आपके पास यहाँ पे 6 है टू नंबर्स का, LCM कितना है आपके पास 210 है, और ये किसकी इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डेट इज m n के। क्लियर, इसको सॉल्व करोगे आप कितना होगा, 6 1 6 6 2 12 और ये 0 क्या आ गया 1260, किसकी वैल्यू आ गई, m n की। ठीक है 6/105, इतना क्लियर है। m n कैसे फाइंड करा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आपका इक्वल होता है HCF इंटू LCM के, तो रिजल्ट आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का 1260। हमें फाइंड क्या करना है, ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले आप सिंप्लीफाई करो इसको। m n क्या होगा हमारा, LCM m इंटू n तो 1 इंटू n, n इंटू m तो 1 इंटू m, क्या हो गया हमारा m प्लस n अपॉन m n, m प्लस n तो गिवन है 72, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना है 1260। कैंसिल कर देंगे इसे, किससे कैंसिल होगा आपका ये 12 से, 12 5 60, 12 6 72, 12 1 12 0, 12 5 60, तो 6/105 हमारा क्या है आंसर। ठीक है, और कैंसिल कर सकते हो इसे आप, 3 2 6, 3 3 9, 3 5 15, 2/35 क्या होगा आपका फाइनल आंसर, सिंप्लीफाई करके। ठीक है, जो भी फॉर्म दे रखी हो पहले उसको सिंप्लीफाई कर लिए। अब यहाँ पे m प्लस n आ रहा है और m n आ रहा है, m प्लस n गिवन था, m n हमने फाइंड कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वाला कॉन्सेप्ट। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन, a number when divided by 121, a number when divided by 121 leave remainder a number when divided by 121 leave remainder what will be the remainder
what will be the remainder when the same number is divided by 11 first option 3, second is 2, next 4, लास्ट 1। अभी ये कंप्लीट का हुआ है क्वेश्चन, इसमें एक चीज मिसिंग है, वो अभी मैं चेक करके बताता हूँ। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है हमारे पास जो डिस्कस कर रहे हैं आज। क्या है वैसे इसके बाद यहाँ पे लीव रिमाइंडर? अच्छा, थर्टी सेवन है यहाँ पे, 37 यहाँ पे मैंने गैप छोड़ा होगा बाय 121 लीव रिमाइंडर 37। कितना लीव कर रहा है रिमाइंडर? 37। जब डिवाइड हो रहा है 121 से, हमें फाइंड करना है क्या रिमाइंडर लीव करेगा जब ये सेम नंबर आपका डिवाइड हो 11 से। ठीक है, ऑप्शन मैंने दे रखे 3241। जी, क्या स्टेप इन्वॉल्व हुए इसमें? सर 11 से 37 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 आया। 11 को 37 से डिवाइड करके रिमाइंडर 4 आ गया। ठीक है, अच्छा लैंग्वेज क्लियर हो रही है? क्या कह रहा है ये क्वेश्चन आपसे? क्या कह रहा है इसमें? एक नंबर है जो डिवाइड हो रहा है फर्स्ट किससे? 121 से, और लीव कर रहा है रिमाइंडर 37। तो आप अपना वो जो डिवीजन एल्गोरिथम है उसको आप शो कर लो। जैसे डिविडेंड की प्लेस पे क्या रखोगे? नंबर तो गिवन है नहीं, तो उसको क्या सपोज करोगे आप? एक्स सपोज करोगे। तो यही तो फॉर्म होती है जब भी हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, तो उस x को हम डिवाइड कर रहे हैं किसके साथ? 121 के साथ, और रिमाइंडर क्या लीव हो रहा है हमारा? कितना गिवन है? 37। क्लियर? क्या क्वेश्चन कह रहा है? इस सेम नंबर को अगर आप 11 से डिवाइड करो, इस सेम नंबर को अगर आप 11 से डिवाइड करो तो क्या रिमाइंडर होगा, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सपोज कर लिए हमने मल्टीप्लाई करा है यहाँ पे 121 1 जा 121। इतना क्लियर है? 1 से मल्टीप्लाई करके देखा हमने, क्या होगा जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे? 121 आएगा। यहाँ नंबर क्या रहा होगा जिससे रिमाइंडर 37 आ रहा है? बताइए, यहाँ नंबर कैसे फाइंड करते हैं? जैसे हमने 158 होगा। कैसे होगा? देखिए 2 2 जा 4 होता है, रिमाइंडर आ गया 1, तो 4 में जब आप 1 ऐड करोगे जब ही तो ये वाला नंबर कैलकुलेट होगा। इतना क्लियर है? तो ये कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे? 121 और 37 को ऐड कर दोगे, क्या आ जाएगा x की प्लेस पे? 158। अब इस 158 को क्या करना था आपको? 11 से डिवाइड करना था, तो डिवाइड कर दिए 11 1 जा, किससे कैंसिल होगा? 11 1 जा 11 10 जा कितना होता है? 110। 11 14 जा करके देखिए 414 414 1 1 कितना हो गया? 154। और ऊपर जाओगे आप तो ग्रेटर हो जाएगी वैल्यू, तो 11 14 से कितना होता है आपका? 154। कितना आ गया रिमाइंडर? 4। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 4 हो गया। क्या करा हमने? फर्स्ट हमारे पास जो नंबर है हमारे पास उसको x सपोज करा, डिवाइड करके देखा 121 से, और रिमाइंडर क्या लीव कर रहा है? 37। तो पहले हमने 121 को 1 से मल्टीप्लाई करा, रिजल्ट क्या आ गया? 121। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या कर दिया? इसको और इसको ऐड कर दिया, तो क्या आ गया हमारा? 158। देन 158 को 11 से डिवाइड करा और रिमाइंडर क्या आ गया आपका? 4 आ गया। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट। कोई प्रॉब्लम इसमें?
हमने डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ा था, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। तो एक था हमारे पास टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर का, दूसरा क्या था नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तीसरा क्या था इरेशनल नंबर का, मतलब इरेशनल नंबर का फर्स्ट केस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो जो हमारे पास रेशनल नंबर का केस है उसी पे बेस्ड हमारे पास क्लास 10th में एक थ्योरम है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम होता है। लास्ट ईयर भी आया था उस, और 2019 में भी पूछा गया था, ठीक है, और भी आ चुका है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। लिखिए थ्योरम, नोट करिए। इतना हो गया ये सब नोट, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, एचसीएफ एलसीएम जितने भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं मैंने करा दिए सारे। लिखिए लेट x equal to let p upon q be a rational number, let p by q be a rational number, be a rational number such that the prime factorization of q is of the form 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, where m and n are non-negative integers, then decimal expansion has terminate। क्या मतलब है इसका? आपके पास एक p अपॉन q की फॉर्म में एक रेशनल नंबर गिवन है, ठीक है, तो अगर वो रेशनल नंबर आपके पास गिवन है, ठीक है, और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किसका, q का, मतलब जो डिनोमिनेटर है हमारे पास q किस फॉर्म में आ रहा है, 2 रेज टू दी पावर m इंटू 5 रेज टू दी पावर n की फॉर्म में, लाइक p बाई q की फॉर्म में एक आपके पास नंबर गिवन है, और ये जो q है हमारे पास वो किस फॉर्म में आ रहा है, 2 रेज टू दी पावर m इंटू 5 रेज टू दी पावर n की फॉर्म में। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा हमारा, टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा, डिवाइड करके 0 आना है, चाहे वो डेसिमल के बाद हो या डेसिमल से पहले हो, ठीक है। तो ये केस हो गया हमारे पास। इसकी एग्जाम्पल क्या होगी, लाइक आपके पास दे दिया गया यहाँ पे 7 अपॉन 16 या 10 ले लें, क्या है इसका डेसिमल एक्सपेंशन, 0.7 होगा ना सॉल्व करके, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। अगर शॉर्ट में कॉन्सेप्ट लो, अगर आप थ्योरम बेस्ड क्या होगा, 10 के फैक्टर आप लोगे क्या होंगे, 2 इंटू 5, मतलब 2 और 5 की फॉर्म में आ रहे, तो क्या है ये, टर्मिनेटिंग है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। 10 के फैक्टर ले लिया आपने, क्या आ रहे, 2 और 5 की फॉर्म में, जिसका मीनिंग क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। इसी तरीके से एक केस हमारे पास ये 11 अपॉन 20 20 के फैक्टर आप लोगे क्या होंगे, 2 10 सा 20, 2 5 सा 10, 5 1 सा 5, क्या होगा इसके फैक्टर, 2 स्क्वायर इंटू 5, 2 और 5 की फॉर्म में आ रहे, ये भी क्या है आपका टर्मिनेटिंग है। एक केस और ले लेते हैं, जैसे आपके पास गिवन है यहाँ पे 17 अपॉन 25, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है ये। 25 के फैक्टर लोगे आप, क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे 2 पे पावर तो कोई गिवन नहीं है, तो 2 पे पावर हमारे पास क्या रही होगी यहाँ पे 0, जिसका मीनिंग क्या है, 2 पे पावर 0 क्या होता है 1। तो अगर आपके पास 2 नहीं आ रहा है, सपोज कर लीजिए 5 नहीं आ रहा है हमारे पास, तो क्या होगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग ही होगा। आप किस फॉर्म में नोट कर सकते हो, 2 पे पावर 0 और 5 पे पावर 2, जैसे यहाँ पे 2 पे पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में हो गया, जिसका मीनिंग क्या है, ये भी टर्मिनेटिंग है। तो एग्जांपल्स ये सारी टर्मिनेटिंग की हो गई। जहां पे भी 2 या 5 आ रहा है नंबर, किसका केस है वो, टर्मिनेटिंग का। इसी का नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, जहां पे आपका टर्मिनेटिंग नहीं होगा। दूसरा केस क्या होता है रेशनल नंबर का,
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो उसमें क्या होगा आपका 2 और 5 के साथ कोई अदर नंबर भी आ जाएगा, लाइक 3 आ जाएगा आपके पास या 7 आ जाएगा, इस फॉर्म में नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, 7 या 3। मगर वो ऊपर डिवाइड करेगा। हाँ, तो अगर डिवाइड कर रहा है, कैंसिल कर रहा है, तो पहले कैंसिल करिए फिर चेक करते हैं हमेशा। अगर नहीं करेगा तो जैसे ये केस है हमारे पास 8/40, सही है, 8/40, तो पहले कैंसिल कर लिए, 8 1 8, 8 5 40, 5 क्या है हमारे पास, ये केस कैसा है, 5 आ रहा है ना डिनोमिनेटर में, 2 पे पावर 0 है, 5 पे पावर 1 है, टर्मिनेटिंग है ये थ्योरम क्लियर है बिल्कुल। इसके क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जा चुके हैं, ठीक है, और रिपीट होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन प्रॉब्लम हो ही जाती है फिर भी करने में, इसलिए सिर्फ कॉन्सेप्ट बस आपको याद रखना है, एग्जाम्पल नहीं याद करनी है आपको। कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर 2 और 5 की फॉर्म में है, 2 पे पावर m और 5 पे पावर n की फॉर्म में है, तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। पहले आप क्या करो, p और q को कैंसिल कर लो, जितना स्मॉलेस्ट फॉर्म में कैंसिल हो सकता है, देन उसके बाद डिनोमिनेटर के आप फैक्टर नोट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम लिखिए सीखिए, लेट p/q बी अ रेशनल नंबर सच डेट the prime factorization of q is not in the form of 2 पे पावर 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, बस यहाँ पे नॉट लिख लिए। not in the form of 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, then decimal expansion is non-terminating but repeating, non-terminating बट रिपीटिंग। एग्जाम्पल नोट कर ली ना टर्मिनेटिंग की सारी, जितनी मैंने यहाँ पे नोट कराई। रिपीटिंग नॉन रिकरिंग भी तो हो सकता है, नहीं हो रिपीटिंग भी हो सकता है ना, नहीं हो सकता, वो तो इरेशनल नंबर है, वो p/q की फॉर्म में होगा ही नहीं। हम तो बात कर रहे हैं सिर्फ रेशनल नंबर की। अगर हम 3/7 ले तो 3/7 7 आ रहा है डिनोमिनेटर में, जिसका मीनिंग क्या है हमारे पास, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, 3/7 का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर में कोई अदर नंबर आ जाएगा हमारे पास 2 और 5 के अदर, तो क्या होगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, इसको नोट कर लिए, बस नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।